अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल, मरकजी सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल गिरफ्तार हो गए हैं। आज नेब ने बुलाया था, नेब ने दफ्तर के बाहर ही उनको धर लिया है, गिरफ्तार कर लिया है। इसी तरह फिर एक नून लीग के जो रहनुमा है मिफ्ताह इस्माइल, साबिक मुशीर खजाना, उनको जमानत पर रिहा कर दिया गया। यानी एक की रिहाई हुई, एक की गिरफ्तारी हुई, लेकिन एहसन इकबाल की गिरफ्तारी बहुत बड़ी गिरफ्तारी है। और हम इस पर सोच रहे थे कि नून लीग इतनी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई है मुल्क में। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का केस चला, सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया, या खुसूसी अदालत का फैसला आया, परवेज मुशर्रफ को फांसी की सजा सुनाई गई। और इस पर भी नून लीग की तरफ से कोई क्लियर मौक़िफ़ सामने नहीं आया। शहबाज शरीफ से जब लंदन में किसी सहाफ़ी ने पूछा, सवाल किया कि सर परवेज मुशर्रफ का फैसला आया है, उनको सजाए मौत सुनाई गई है, फांसी की सजा सुनाई गई है, तो आप इस पर क्या कहेंगे? तो जवाब देने की बजाय उन्होंने कहा कि हाँ, भाई साहब की जो है ना, मियाँ साहब की जो रिपोर्ट्स हैं वो आने वाली है, इस तरह करके चल दिए। तो अवॉइड कर रही थी मुस्लिम लीग नून। क्यों? वजूहात क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब मुक़्तदिर हलकों के साथ राब्ते में हैं। जो मौलाना ने आज़ादी मार्च लेके आए थे, उसके बाद फिर जो मामला तय हुए हैं, हो सकता है नून लीग को मरकज में पीटीआई की हुकूमत ख़त्म करके नून लीग को लीडिंग रोल दें, कौमी हुकूमत बनाएं। क्या करने जा रहे हैं, ये सारी सूरत हाल पर आज डिस्कस करेंगे रज़ाक खत्री साहब के साथ। खत्री साहब, आपको बताऊं कि हमारे व्यूअर्स जो है वो, मैं किसी और दोस्त के साथ प्रोग्राम करता हूँ, लाइक करते हैं, फीडबैक आता है, बड़ा मेहरबानी दोस्तों की, लेकिन पूछते हैं, मैसेज करते हैं कि खत्री साहब किधर है। नहीं, इनकी मोहब्बत है। और अभी पिछले प्रोग्राम पर भी आपके लिए दोस्तों ने कहा है कि मैं कोशिश करूंगा कि जो जो दोस्त आपको याद कर रहे हैं, आइंदा उनके नाम लेकर आऊं। तो लंबी लिस्ट है आपको याद करने वालों की। तो व्यूअर्स, अगर प्रोग्राम हमारा अच्छा लगे तो इसको, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्रोग्राम को शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, अपने कमेंट्स भी जरूर दीजिएगा। खत्री साहब, वेलकम टू शो सर। थैंक यू। ये व्यूअर्स के इसरार पे फिर मैं भी आपका मदाह हूँ खुद भी, लेकिन व्यूअर्स आपके मदाह ज्यादा है। अच्छा, क्या हो रहा है? ये एहसन इकबाल की गिरफ्तारी हो गई, नून लीग क्यों खामोश थी इतने अरसे से? एक की रिहाई हो गई, और होने क्या जा रहा है, क्या हो रहा है इस वक्त? सर, इस सारी सूरत हाल में शहबाज शरीफ का खामोश हो जाना कोई हैरानगी की बात नहीं थी, या दीगर का भी हो जाना। लेकिन इस सारे पॉलिटिकल मंजरनामे में जो हमें जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा आपको जो हैरान किया है, वो है मरीम नवाज की खामोशी। अब उसको आप कोई भी बहाना दे दें ना, अब जब आपको कोई खबर चलवानी होती है तो उसमें जराए भी डाल के आप अपना मौक़िफ़ दे, वो तो दिन में 32 बयान जारी करती थी, ट्विटर होते थे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो इस चीज़ों को मेरे ख्याल थोड़ा ऊपर करके अगर हम ऊपर जाएंगे, चीज़ों को देखेंगे, तो मुझे एक बार फिर पीपल्स पार्टी के साथ हाथ होते नजर आ रहा है। अच्छा। वो उसका तारीखी जो पस मंज़र है वो ये है कि आपको याद होगा जब मियाँ नवाज शरीफ को मुशर्रफ ने गिरफ्तार किया, फिर एक खुसूसी अदालत बनाई, उस अदालत के ज़रिए उन्हें सज़ाए मौत दिलवाई गई। फिर जस्टिस जाफरी की जो अदालत थी, उन्होंने उस सज़ाए मौत को तब्दील करके उम्र कैद में तब्दील किया। बहरहाल फिर सऊदी अरब की मार्फत जो मुज़ाकरात हुए जनरल मुशर्रफ के साथ, उसमें वो NRO जो था वो लेकर चले गए मुल्क के बाहर। तो उन दिनों जो सारी सूरत हाल हुई वो आपके सामने थी। तो अब इशू ये था, ये उन दिनों ये सब इसलिए हुआ कि ARD एक जमात थी जो अपोजिशन की जमातों पर मुश्तमिल थी। इत्तेहाद था, जमात नहीं थी, इत्तेहाद था। तो उसमें पाकिस्तान पीपल्स जो दूसरी जमातें थी वो मुखालिफ थी कि नून को शामिल न किया जाए, लेकिन पीपल्स पार्टी ने कहा कि नहीं, आप इनको कर लें, उनकी बात मानेगी। नतीजा ये हुआ कि उस ARD की बुनियाद पे एक पॉलिटिकल प्रेशर डेवलप करके ये साहब चले गए। अच्छा, उसके बाद आपको याद होगा जनरल रायल शरीफ के दौर में जब मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, इमरान खान का धरना, ये सारी बातें हुई, तो उस दौरान जरदारी साहब ने एक ईंट से ईंट बजाने की असल में जो धमकी, जो पॉलिटिकल जो स्टेटमेंट दी थी इधर ही इस्लामाबाद में E11 में, नतीजा ये हुआ कि आसिफ अली जरदारी के लिए मसाइल तो बढ़ गए, लेकिन दूसरे रोज़ जो वज़ीर आज़म से मुलाकात तय थी वो भी उन्होंने इनकार कर दिया, उनको अकेला छोड़ दिया। ऐसा ही है।
उसके बाद एक डिस्टेंस आ गया है, पूरा distance। अभी तक है। तो इशू ये है कि हर बार जब भी पीपल्स पार्टी अपने स्ट्रांग मौक़िफ़ जो भी है उनका जैसा भी है चलती है, नतीजे में उनके खिलाफ उनका कंधा इस्तेमाल होता है, फिर ये निकल जाते हैं। अभी भी आप देखें कि मियां नवाज शरीफ की बीमारी की सूरत हाल थी, उसमें तमाम सियासी जमातों ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बिलखुसूस एक स्ट्रांग मौक़िफ़ लिया। नतीजे में मियां नवाज शरीफ की न सिर्फ ज़मानत तो हुई बल्कि वो मुल्क से बाहर भी चले गए। अब मरीम नवाज की दरख्वास्त लगी हुई है वो उसमें ECL से नाम निकालने की कि वो भी मुल्क से जाए, लेकिन हुकूमत जो बज़ाहिर ये कर रही है कि भाई हम तो नाम नहीं निकालेंगे, अब ज़ाहिर अदालत निकाल देगी और आप ये भी रखें कि मरीम नवाज भी बाहर चली जाए। अच्छा, इस सारे मंजरनामे में मियाँ शहबाज शरीफ आप देखें, मुझे बड़ी हैरानगी होती है वो ये कि जब उनसे पूछा गया कि जनरल मुशर्रफ का उनकी जो खुसूसी अदालत का फैसला आ गया, तो उन्होंने कहा कि मैंने तो अभी तक मियाँ नवाज शरीफ को आगाही नहीं किया और मैंने फैसला पढ़ा नहीं। मुझे ये बताएं कि जिस शख्स ने आपके पूरे ख़ानदान को हथकड़ियाँ लगवाई, गिरफ्तार करवाया, जलावतन करवाया, क्या वो ऐसा कौन सी जिल्लत थी जो उसने आपके हिस्से में नहीं डाली? मुशर्रफ ने सब कुछ कर लिया और आप कह रहे हैं कि मैंने अभी तक वो फैसला पढ़ा नहीं। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उनकी जो अपने भाई के साथ या जो हालात हैं या जो सियासी हालात हैं उसमें कितनी अटैचमेंट है। मकसद अटैचमेंट है, मेरा ख्याल है ये मसलियत के नहीं, मसलियत के तो वो बादशाह है ना। मसलियत होगी, ये राबते में है, जो हमारी इतलात आपकी भी हैं कि ये राबते इनके चल रहे हैं। खुद जनरल उसने कहा, शेख रशीद ने कहा, शेख रशीद ने तो ये कहा कि आने वाले चंद दिनों में कोई अच्छी खबर आएगी शहबाज शरीफ के हवाले से। क्या खबर आएगी ये तो पता नहीं। अब अच्छी खबर उनके लिए तो एक ही है, शहबाज शरीफ के लिए कि आप उनको वज़ीर आज़म बना दें, साहब की जगह रिहा तो वो हैं। तो मकसद ये कि ये इन सारी सूरत हाल में जो मुस्लिम लीग नून थी ना, मियाँ नवाज शरीफ का पनामा में केस आया, फिर वो जहाँ से GT रोड से जब गए, मुझे क्यों निकाला, वोट को इज्जत दो, ये मैं नजरियाती बन गया हूँ, इतने सारे बयाने थे। आप समझें कि मियाँ शहबाज शरीफ उनके ऊपर बिल्कुल लात रख कर बैठ गए ना। बिल्कुल उस वक्त ऐसा लग रहा था कि इस दफा पंजाब का शेर बाकायदा उठा है, जागा है और डट गया है। लग रहा था ना कि मियाँ साहब अब डट गए हैं। वो आपके बात ठीक है, लेकिन इसमें एक और नैरेटिव है ना, वो आप जहन में रखें, जो हमें उस पर सोचना भी चाहिए। ये दोनों भाईजान जो हैं आपस में, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई, एक ने अपने नैरेटिव की बुनियाद पर पंजाब के अंदर जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट वोट था उसको अपनी तरफ रागिब किया, एक जो प्रो इस्टेब्लिशमेंट वोट वो शहबाज शरीफ के साथ है। इन्होंने कोशिश ये की है कि वो जिस तरह आप मार्केट में दुकान खोलते हैं तो कोई भी ग्राहक आगे पीछे न जाए, आप कवर करें, इन्होंने वही किया है। दोनों एक साथ हैं, कोई इशू नहीं है। मियाँ नवाज शरीफ जो है वो उसकी बात ज़रूर करते हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि आज तक मियाँ शहबाज शरीफ को ऐसा कौन सा उन्होंने अमल किया या उनको रोका हो कि भाई ये जो तुम काम कर रहे हो और हमारा सारा मलियामेट कर रहे हो पूरे पॉलिटिकल नैरेटिव का, ऐसा हुआ नहीं है। इसका मतलब ये दोनों साथ है। ये हम सब लोगों को बता रहे होते हैं कि भाई ये सिविल सुपरमेसी की वजह से हमारे साथ ये हालात हो गए और हमें हुकूमत से भी निकाला गया। लेकिन सच्ची बात यह है, आप भी पार्लियामेंट कवर करते रहे, हम सब देखते रहे। मुझे ये बताएं, 3.5 साल मियाँ साहब रहे वज़ीर आज़म, कितनी उनकी जो है वो कौमी असेंबली के साथ मोहब्बत थी, सवाए उन दिनों के जब इमरान खान का धरना हुआ, मुश्तरका इजलास हुआ, उसमें तो वो रोज़ाना आते रहे, उसके बाद कभी नहीं आए। बात ये कि जब आप पार्लियामेंट को स्ट्रेंथन करते हैं, मुस्तहकम करते हैं, उन्हें ताकत देना चाहते हैं, तो आपको आकर रोज़ बैठना पड़ेगा। आप अपने अरकान के जो काम होते हैं उनको देखना पड़ेगा। मियाँ नवाज शरीफ का भी वही हाल है जो अभी इमरान खान। खुर्शीद शाह रोज तकरीरों में चीख रहे होते थे, मियाँ साहब को कहते थे कि बाबा गलत कर रहे हैं, आप पार्लियामेंट को अहमियत नहीं देते, बिल्कुल नहीं आप देते। आए, रोज कहते थे कि आप अपना नुकसान कर रहे हैं। ये सारी ड्रामेबाजी होती है इन सबकी, पॉलिटिशियन की। और उसका सबब पता है क्या है? सबब ये है कि अवाम के अंदर जो इनके खिलाफ मज़ाहमत होती थी ना, आप मुंह पर चढ़कर बात करते थे, वो कल्चर खत्म हो गया। इन्होंने अपने लोग हर इलाके में अपने जो इस तरह के लोग पैदा किए,
जो उनका दबदबा, उनका टेरर सारा पैदा करते थे, नतीजे में लोग उनके सामने बात नहीं करते। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर आप देखें कि आपकी पॉलिटिकल जो कल्चर है वो बहुत मुतासर हुआ है, बहुत उसने नुकसान खाया। और इस सूरत हाल का नतीजा यही हुआ कि आज जब ये दुआइयाँ दे रहे होते हैं कि भाई हमारे ऊपर पाबंदियां हैं, मीडिया भी यही कह रहा होता है कि पाबंदियां, हम बोल नहीं सकते। भाई इशू ये है कि आप अगर एक आदमी बोलेगा तो मारा जाएगा, लेकिन 1 लाख लोग बोलेंगे ना तो उन्हें कुछ भी नहीं होगा। तो आप ये समझें कि ये नून लीग के साथ अभी जो कुछ हो रहा है, एक जमानत पे आज़ाद हुआ, एक गिरफ्तार हुआ। मुझे मुख्तसर तरीन एक चीज़ में जानना चाहूँगा कि एहसन इकबाल की गिरफ्तारी की रीज़न आपको बजाय तो बहुत सारी वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है नारोवाल ना, उसमें करप्शन। लेकिन ये तो इस तरह के केसेस बनाए जाते हैं ना, लेकिन कोई वजह कोई और होती है पसे पर्दा। एक बात सर मैं आपको एक बात बताऊँ, एहसन इकबाल साहब को उनके मुखालफिन और उनके हामी नून लीग का सुकरात कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, जाहिर बात है कि वो पढ़े लिखे आदमी, प्रोफेसर हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, तो उन्हें बोलने का चौधरी निसार साहब की तरह बड़ा मलका हासिल है कि अगर 5 मिनट की बात होगी तो वो उसको 50 मिनट तक बड़े इजी ले जाते हैं। लेकिन इशू ये है कि मेरा ख्याल है कि जितना शायद खाकान अब्बासी से खौफ है, राना सनाउल्लाह से, इतना इनसे नहीं था। मगर देखिए उनकी ज़बानें ज़्यादा निकली बड़ी हैं, ज़बान दराज हैं, बोलते हैं। और मेरा ख्याल ये है कि शायद अब नून लीग के अंदर 1 ही 2 आदमी बचे हैं बोलने वाले, ख्वाजा आसिफ समझे उनके साथ हैं, शहबाज शरीफ के साथ है, शहबाज शरीफ के साथ है। तो मकसद ये कि अब इन्होंने बांट दिया है, नवाज शरीफ के नैरेटिव की जरूरत होगी तो उनके लोग आ जाएंगे, शायद काका नवाज, ठीक है, इनकी जरूरत होगी तो वो आ जाएंगे। बहरहाल इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है और ये दोनों तरफ से विन विन वाली पोजीशन है। तो आप समझे कि ये दूसरी सियासी जमातों को इस्तेमाल करेंगे, देखे ना, यूज करते हैं या मिसयूज। अब देखे ना, एएनपी ने अपना क्लियर मौकफ रखा, मौलाना ने रखा, पीपुल्स पार्टी ने रखा, 3 बड़ी जमातें, ठीक है। ये क्या है, कहाँ पर खड़े? सही बात है, सही बात है। ऐसे ही चलें, बहुत शुक्रिया खट्टी साहब। व्यूअर्स, खट्टी साहब की राय आपने सुनी। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक की इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।